नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको उस लड़की से बात दिखाएंगे जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई की है। इनको डेरा सच्चा सौदा को, गुरुजी को काफ़ी बदनाम किया गया, काफ़ी बातें अलग तरीके की दिखाई गई। इनसे जानते हैं कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की स्कूल कॉलेज की। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MBA की है शास्त्रार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आपने जो यहाँ का स्कूल है सिरसा का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, वहाँ पर स्टडी किया है। क्या बताना चाहोगे, आपके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है? स्कूल का इन्वायरमेंट एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया है। जो भी गुरुजी पर आरोप लगाए गए हैं कि कॉलेजों में या मीडिया के द्वारा जो भी गलत दर्शाया गया है स्कूल के बारे में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मैं 2 साल वहाँ पे मैंने जो MBA का कोर्स होता है वहाँ पे लगाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। गुरुजी आते थे मैम आपके स्कूल को? हाँ जी, बिल्कुल आते थे। कैसे ट्रीट करते थे आप लोगों के साथ? बहुत ही मतलब कि बेटियों की तरह ट्रीट किया जाता था उन्हें। बहुत ही जो बातें जैसे पेरेंट्स हमें घर में तो चलो बताते ही हैं, जो उनके द्वारा बताया जाता था और उनके द्वारा गाइड किया जाता था कि समाज में कैसे सुधार करना है और लोगों का भला करना है, ऐसा ही ट्रीट किया जाता था। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया। फिर जो भी इतना मीडिया के द्वारा हेडलाइंस आती थी वहाँ रास्ते को लेकर, जहाँ क्या कहना है आपका सबके बारे में? मीडिया देखो, एक्चुअली में बात ये है ना कि जैसे आप मीडिया के द्वारा लोग बिलीव कर लेते हैं, जो भी दिखाया जाता है उन्हें मानना नहीं चाहिए। आप खुद आए डेरे में, खुद आके देखें भी यहाँ पे कैसा ट्रीट होता है, तभी आप विश्वास करें। ऐसे किसी की बातों पे विश्वास करना, मैं तो कहूँगी कि ये सही नहीं। फिर गुरुजी ने किया क्या है सोसाइटी के लिए? गुरुजी ने बहुत ही कार्य किया है। जैसे जो भी शुभ देवी होती है, जिन्हें समाज में उन्हें आप प्रोस्टिट्यूशन के नाम से जानते हो, उनके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे पढ़े लिखे जो नौजवान लड़के हैं, चाहे वो वेल एजुकेटेड हैं, मतलब कि उनकी काफ़ी अच्छी जो है उनकी पोजीशन रही है सोसाइटी में काफ़ी, तो वो आगे आके उनसे मैरिज करवा रहे हैं। और क्या हमारे देश को जी? हाँ जी, और जैसे ये गुरुजी ने जो भी सफाई का कार्य, जैसे दिल्ली में काफ़ी अभियान किया है सफाई के बारे में, वो भी गुरुजी ने किया है। और जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये भी गुरुजी के द्वारा बहुत ही देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन योगदान है मैम उनका? गुरुजी का हाँ जी बिल्कुल योगदान है। और वो मतलब कि समाज को सुधारने के लिए ही आगे आए हैं और ऐसा हो रहा है। उनके द्वारा जो भी मानवता भलाई के कार्य, जैसे 134 कार्य गुरुजी के द्वारा चलाए गए हैं। और पौधारोपण करना, यही इंडिया में नहीं बल्कि पूरे ऑल वर्ल्ड में लोगों के द्वारा पौधारोपण किया जाता है। जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न हो गया, बर्थडे होगी, मैरिज एनिवर्सरी होगी, तो सभी इसमें अपना यानी कि योगदान देते हैं। मैम हमारे देश की बात आती है तो हमारे देश के नौजवानों की बात आती है, सबसे पहले मिलिट्री की बात आती है। तो हमारे देश की मिलिट्री के लिए क्या गुरुजी? मिलिट्री का अगर बताएं तो सबसे बड़ी बात ये है कि पूजनीय गुरुजी उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और जैसे यहाँ पे एवरी ईयर या फिर कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है तो यहाँ पे खूनदान कैंप लगाया जाता है, उसमें मिलिट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। और यहाँ पर संगत बढ़ चढ़ के खूनदान देती है। हमारे देश में बहुत प्रकृति आपदाएं भी आती हैं। हाँ जी, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। हाँ जी। सुना है कोई फोर्स तैयार की गई है, हाँ जी। उसका क्या कार्य रहता है? पूजनीय गुरुजी के द्वारा एक फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है ग्रीननेस वेलफेयर विंग। उनके द्वारा बहुत ही बड़ा योगदान दिया जाता है। जैसे कोई भी आपदा आती है, गुजरात में भी 2001 में भूकंप आया था, उसमें जो भी सामान गया था यहाँ पे से मतलब कि पूरा जैसे कि राशन पानी जो भी आता है वो टाइम पे पहुँचा दिया गया था। उसी टाइम जैसे पता चला, पूजनीय गुरुजी ने इशारा किया, उसी टाइम चला गया था। क्या सिर्फ ये हमारी कंट्री के अंदर किया जाता है मैम? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हैं, उनके द्वारा भी पूरा कंट्रीब्यूट किया जाता है। कोई आपको पे मिलती है सरकार की तरफ से? बिल्कुल भी हमारे को कोई नहीं, हम अपनी मर्जी से गुरुजी की शिक्षा द्वारा ही ऐसा कर पाते हैं।
मैम एक और बात सामने आ रही थी कि 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, क्या सच्चाई है उनकी? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। इसके बारे में आप दे सकते हैं, आप मेरी बातों पे विश्वास चाहे करें या ना करें, पर आप खुद आकर देखें कि यहाँ पे जो भी गुरु जी के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं उसमें वो वाकई सच है। मैम 3-4 साल होने वाले हैं, अब गुरु जी सोसाइटी में नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे? सोसाइटी में देखें तो गुरुजी के जाने पर बहुत ही बैड, यानी कि मैं कहूँगी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आप देखते ही होंगे कि सोसाइटी में कितने जैसे ये केस सामने आ रहे हैं, लड़कियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। और गुरुजी तो वाकई जैसे नशा छुड़वाने में बहुत ज़्यादा गुरुजी ने कंट्रीब्यूट किया है, लोगों को समझाया, और ये सारा नतीजा ही यही है कि लोग मतलब कि बैड हैबिट्स को अपनाकर इन बातों में अपने आप को उलझा कर रख रहे हैं और ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है उन सबके बारे में? गुरुजी पे एलिगेशन लगाए गए तो बिल्कुल ही सच नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से मेरे को जब मैं 6th क्लास में थी तभी से मैं यहाँ पर यानी कि मैंने नामदान ले रखा है, तो 15-20 साल हो गए। उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने तो काफ़ी पहले से यहाँ पर नामदान ले रखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही झूठ बात है जो गुरुजी के पर एलिगेशन लगाए हैं। ज़रूरत है आज गुरु जी की सोसाइटी? बिल्कुल ज़रूरत है। क्या अपील करोगे आप आम जनता से जिन्होंने मीडिया के द्वारा जो हेडलाइंस आई, जो भी उनके बारे में पिछले 3 सालों में दिखाया गया उसी के द्वारा जानते हैं, वो अपनी वीडियो के द्वारा आप क्या बताना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप पहले सच को जानो, पहचानो, क्योंकि आप जब तक सच को नहीं जानोगे तब तक आप गुरुजी के बारे में भी नहीं जान पाओगे। तो आप यहाँ पे आके देखो, समझो। बात है गुरुजी के द्वारा जो भी कार्य, सफाई अभियान, जो भी 134 कार्य मानवता भाई के भलाई के मतलब कि चलाए गए हैं, उनको आप देखें। आप डेरा सच्चा सौदा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्च करें कि उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, फिर आप खुद आएँ और जानें। मैम आप वेल एजुकेटेड हो, आपको क्या ज़रूरत लगी भी आप एक संस्था से जुड़े, जहाँ एक गुरु जी के साथ जुड़े, मतलब क्या ऐसा आपको लगा? गुरुजी के द्वारा देखो जो गाइडेंस मिलती है बच्चों को आज के टाइम में, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हो बाहर के स्कूल हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पर जैसे ये जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को भलाई के कार्यों में कैसे आगे आना है, कैसे अपना योगदान देना है, मैं कहूँगी तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो गुरु के द्वारा यहाँ पे टीच किया जाता है। मैम एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि गुरुजी कानून की किस तरीके से पालना करते हैं? गुरुजी की देखो कानून के प्रति पालना तो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कानून की पालना करते आए हैं और आगे करते। जो अपने जैसे अब कोरोना वायरस का आपने देखा होगा कि जैसे है, तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं अपनी संगत को वॉलंटियर्स को कि आप कानून की पालना करें। जब भी आप डेरे में जाएं तो जो भी सरकार के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है उनकी पालना करें, तो इसमें गुरुजी का बहुत बड़ा है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं तो सरकार से यही अपील करूंगी कि जो गुरुजी पर आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल ही झूठे हैं, तो आप इसमें अपना योगदान दें जो समाज में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को ना एक ऐसे गुरु की, ऐसे फ़कीर की ज़रूरत है जिससे सोसाइटी में भला और हमारा हिंदू समाज बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको हम सीधी बात दिखा रहे हैं उन लड़कियों के साथ जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल में पढ़ी हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, ये बेटियां क्या बोल रही हैं। ये बेटियां उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मार रही हैं जिन्होंने बहुत ही अलग तरीके की हेडलाइंस स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में दिखाई थी। ये भी हमारे देश की बेटियां हैं, ये भी हमारे समाज की बेटियां हैं जो चीख कर बता रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, और ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि आज ऐसे संत की, ऐसे समाज सुधारक की इस देश को, इस समाज को सख्त ज़रूरत है और समाज में वो जल्द वापस आने चाहिए। अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।